Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. बहनों भाइयों, हम खुदावन यीशु के नाम में आपको वेलकम करते हैं। आइए खुदावन की हुजूरी में झुकते हैं, उसकी प्रेजेंस मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, मालिक है, खुदावन हमारे दरमियान में उतरा हुआ है। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे कदमों में आते हैं। हम सब अपने आप को खाली करते हैं, हम सब अपने आप को खुदावन तेरी इबादत के लिए, खुदावन तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अपने कानों को खुदावन यीशु तेरे लहू से धोते हैं, अपनी सोचों को तेरे लहू से धोते हैं खुदावन। और आज अगर खुदावन किसी किस्म की कोई ऐसी स्पिरिट जो खुदावन हमारे माइंड को बांधे या हमारी सोचों को बंद करे, यीशु के नाम से अभी वो स्पिरिट्स दूर हो जाएं। इसी वक्त पवित्र आत्मा की पाक रूह की आग आए और वो तमाम तारीकी की कुव्वतों को, वो अक्ल और समझ और सोच को बंद करने वाली ऐसी स्पिरिट्स जो खुदावन हम तेरे कलाम को सुनने नहीं देती या तेरे कलाम को समझने नहीं लेती, तेरे कलाम के ऊपर ध्यान नहीं डालने देती, यीशु के नाम से वो सारी स्पिरिट्स इस वक्त, सारी वो बदरुएं यीशु के नाम से भस्म हो जाए, पाक रूह की आग से भस्म हो जाए। हम उनको भस्म करते और खुदावन तेरी प्रेजेंस मांगते। इस जगह पर भी खुदावन तेरी आग जो हमने मांगी है इससे पहले भी, इबादत से पहले, खुदावन वही आग इस वक्त उन तमाम घरों में जाए, लिविंग रूम्स में जाए, गाड़ियों में जाए, जहां पर भी लोग खुदावन यीशु इस वक्त तेरी इबादत के लिए खुदावन यीशु तेरे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं खुदावन पवित्र आत्मा की पाक रूह की संगति में, फेलोशिप में, होली स्पिरिट की फेलोशिप में आते हैं, रफाकत और शराकत में आते हैं और खुदावन हम इबादत करते हैं यीशु मसीह की, जो जिसके लिए पवित्र आत्मा पाक रूह हमें यीशु के कदमों में ले जाता है और हमें यीशु को इंट्रोड्यूस कराता है ताकि खुदावन यीशु मसीह को सारा जलाल, सारी महिमा उसको मिले। हालेलुया। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस इबादत के लिए, आज की इस दुआया, शिफाइया, इंटरसेसरी प्रेयर के लिए, प्रेयर गैदरिंग के लिए, फेलोशिप के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ हों खुदावन यीशु, हम सब के लिए बरकत और सब के लिए तेरा आसमान खुला देखते हैं और मांग लेते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन यीशु। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया। Praise God, praise God, hallelujah. Welcome everybody, welcome खुदावन यीशु के नाम में आप सबको वेलकम करते हैं, अपने सारी फेसबुक फैमिली को, फेसबुक के सारे ऑडियंस को और सारे हमारे दोस्तों को, फैमिली को, हम सबको वेलकम करते हैं यीशु के नाम में। मैं अपने हम खिदमत भाइयों के साथ, हम खिदमत पास्टर्स के साथ, मेट्रोपोलिटन न्यू रिवाइवल चर्च के तरफ से सबको वेलकम करता हूँ। और इस वक्त हम खुदावन की हुजूरी में आए हैं और उसका ये वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां पर हाजिर हूं, मैं उनके दरमियान में हूं। हालेलुया। तो बहनों भाइयों, इसी वचन को, इसी वादे को लेकर हम इस इबादत में चलते हैं और हर पल, हर दफा, हर जगह, हर वक्त जब भी आप जमा हो, इस खुदावन यीशु मसीह के इस वादे को याद रखें, ऑलवेज याद रखें कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है तो मैं वहां हाजिर हूं। और अगर आप समझते हैं कि 2 का जिक्र आया है और फिर 2 या 3, तो अगर आप अकेले दुआ कर रहे हैं तो आप कहेंगे अब मैं 2 कहां से लाऊं कि खुदावन यीशु मसीह मेरे दरमियान में आ जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आज एजुकेट करना चाहता हूं। अब बहुत से लोगों को पता भी है, और अगर कोई नहीं जानता कि मैं अगर अकेला या अकेली दुआ करूंगी तो ये 2 लोग कहां से आएंगे कि यीशु मसीह आ जाए, अगर अकेले दुआ करें। तो बहनों भाइयों, पाक रूह जो है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, वो भी पर्सन है, वो भी कोई चीज नहीं है, वो पर्सन है, पर्सन ऑफ गॉड। आमीन।
वो खुदावन यीशु की, खुदा बाप की, खुदावन यीशु मसीह खुद उसकी शख्सियत है रूह में, जो हमारे पास आता है। हम उसके साथ मिलकर दो हो जाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम रोमियो के खत में से, रोमियो के नाम पौलुस रसूल के लिखे हुए खत में हमने उसके 8वें बाब में हमने ये सीखा था लास्ट टाइम, लास्ट वेडनेसडे को, कि खुदा कैसे खुदा का पाकरू जो है हमारे साथ मिलकर दुआ करता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कैसे दुआ करनी है, क्या दुआ करनी है, कैसे दुआ करनी है। तो खुदा का पाकरू, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट हमारे साथ मिलकर हमारा मददगार, हमारी इस कमजोरी में, खासकर ये कमजोरी कि हम नहीं जानते क्या दुआ करनी है, हमें दुआ करनी आती नहीं, हमें समझ ही नहीं है क्या दुआ करनी है, क्योंकि खुदा जो इस आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, हमें समझ नहीं आती कि उससे बात क्या करें, उसके लिए क्या वर्ड्स यूज करें दुआ करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। तो बहनों भाइयों, पवित्र आत्मा, पाकरू, होली स्पिरिट हमारी मदद करता है, और वो सेकंड पर्सन, जो थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है, वो हमारे साथ सेकंड पर्सन बनकर हम दुआ करता है, ताकि हम दो हो जाएं। एक अगर हम अकेले कभी दुआ कर रहे हैं, तो पाकरू जो है वो सेकंड पर्सन बनकर हमारे साथ, हमारे थ्रू, हमारे लिए दुआ करता है। आमीन। तो आइए हम खुदा के इस वादे को याद करते हैं, गुनगुना कर, साज के साथ, ये कीबोर्ड के साथ हम इसको गुनगुनाते हैं, इसको अपने मुंह से कन्फेस करते हैं, इस वचन को, इस वर्ड को, इस वादे को। आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, खुद कहा, यूहन्ना 14 बाब में लिखा है, जॉन चैप्टर 14 में हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। आमीन, जो सदा सर्वदा ऑलवेज तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो आप कभी भी दुआ में, अगर आपको मैं बताना चाहता हूं, दुआ में अगर आप अकेले हैं तो अपने आप को अकेला ना समझें, पाकरू को वेलकम करें, उसको वेलकम करें, और अपने अंदर फेथ रखें कि खुदा उनका पाकरू आपके साथ है, अनलेस अनटिल के आपने अपना जीवन उसको दे रखा है, यीशु मसीह को कबूल कर रखा है, उसको अपना पर्सनल उद्धार करता, सेवियर, नजात दहिंदा, मुनज्जी कबूल कर रखा है, तो जरूर पाकरू आपकी मदद करेगा, वो आपके साथ रहेगा। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसको सिर्फ ऐसे नाम से जानते हैं, आप कहते हैं मैं मसीही हूं, और यीशु आपके जीवन में नहीं है, अगर यीशु आपके जीवन में नहीं है तो पवित्र आत्मा, पाकरू भी आपके जीवन में नहीं है। रोमियो के खत में ही हम पढ़ते हैं, लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका नहीं है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका नहीं है। तो इसलिए जरूर है कि सबसे पहले हम यीशु मसीह को कबूल करें, और उसके बाद ऑफ कोर्स पॉजिटिवली, प्रिसाइसली, ऑब्वियसली, पाकरू, खुदा उनका रूह आपके साथ है, आपके साथ मिलकर दुआ करेगा, आपके साथ साथ रहेगा जहां पे भी आप जाते हैं। आमीन, प्रेज गॉड। आइए कन्फेस करते हैं इसको गाकर। हालेलुया, प्रेज गॉड। सब जिसको ये गीत आता है मेरे साथ गाइए, कन्फेस करें, इतराफ करें, इकरार करें। हालेलुया। तुझे अकेला ना छोड़
यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, हालेलुया, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है आओ कहें खुशामदीद, रूहे पाक जो हाजिर है आओ कहें खुशामदीद, इज्जत अजमत दौलत जिसकी उसकी करें तमजीद, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करें तमजीद, भूखे शोले बरसे जब फिर बदन लगे चलने, भूखे शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें।
पाक रूह पवित्र आत्मा होली स्पिरिट हाजिर है, उसको खुशामदीद कहें, उसको वेलकम करें। रूहे पाक जो हाजिर है, आओ कहें खुशामदीद। सब मिलकर उसको खुशामदीद करें, वेलकम करें। रूहे पाक जो हाजिर है, आओ करें खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करें तमजीद। और इज्जत दौलत और हशमत किसकी है? खुदावन यीशु मसीह की है। पवित्र आत्मा, पाक रूह, होली स्पिरिट, रूह कुदस जो है वो यीशु को महिमा, उसको जलाल देने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए हमारे पास है, आया है। हालेलुया, हाजिर है यहाँ पर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। रूहे पाक जो हाजिर है, आओ कहें खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करें तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। मैं दुआ करता हूं कि खुदावन की आग आपके पास इस वक्त उतर आए। पाक रूह की आग यहाँ पर आपके घर में, आपकी गाड़ी में, आपके लिविंग रूम में, बेडरूम में, जहां पर भी है इस वक्त आपको पाक रूह के शोले छुएं और आपका बदन गर्म होना शुरू हो जाए, जलना शुरू हो जाए। बदन में आपको महसूस हो कि पाक रूह की गरमाइश, उसकी आग आपको छू रही है और हर किस्म की बदी, बुराई, दुष्ट आत्माएं, तारीकी, विचक्राफ्ट को जला रही है, आपकी जिंदगी में मायूसी को जला रही है। हालेलुया। रूहे पाक जो हाजिर है, आओ कहें खुशामदीद। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दौलत हशमत जिसकी, उसकी करें तमजीद। यीशु की हम्द करनी शुरू करें, यीशु की तमजीद करनी शुरू करें, उसका शुक्र करना शुरू करें, ताकि आपके बदन को खुदावन का पाक रूह आग के शोलों से छुए। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। God, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit of God, we welcome you. We welcome you, Lord. Holy Spirit of God, we welcome you. खुदावन पाक रूह, हम तुझे welcome करते हैं. Hallelujah, praise God.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 बहनों भाइयों, इस वक्त जो आग हमने मांगी है, वो आग जो पाक रूह की आग है जो हमने मांगी है, इस वक्त पाक रूह की आग आपके बदन में, आपकी जिंदगी में, आपके घर में इस वक्त कोई भी किसी किस्म की कोई दुष्ट आत्मा है, बदरू है, कोई विचक्राफ्ट है, कोई जादू टोना तावीज गंडा कोई कहीं पे छिपा हुआ है, कोई एजेंट शैतान का छिपा हुआ आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आज इस वक्त पाक रूह की आग से जलकर भस्म हो जाए। पाक रूह की आग उसको लोकेट करे और जलाकर भस्म कर दे इस वक्त। Yes, right now, let the power of God come. Let the fire of the Holy Spirit come right now and burn every filthiness, every power of darkness, every spiritual contamination right now be burned by the fire of the Holy Spirit. Right now, in the mighty name of Jesus. जहां कहीं पे भी है, जहां कहीं पे भी है, यही आग वहां पर लग जाए, यही आग वहां पर लग जाए। Thank you, Jesus. Thank you. हर किस्म की बीमारी यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए। हर किस्म का कैंसर यीशु के नाम से पाक रूह की आग से जलकर भस्म हो जाए। उस बॉडी में इस वक्त सारी बॉडी में आग लग जाए। जिस बॉडी में इस वक्त किसी बॉडी में अगर कैंसर है तो पाक रूह की आग उसके अंदर समा जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से पाक रूह की आग इस वक्त समा जाए। कोई ट्यूमर है, यीशु के नाम से पाक रूह की आग से वो मेल्ट हो जाए। यीशु के नाम से वो ट्यूमर मेल्ट हो जाए। कोई रसौली है, कोई सिस्ट है, पाक रूह की आग से जलकर मेल्ट हो जाए। यीशु के नाम से जल जाए, भस्म हो जाए, फ्लैश आउट हो जाए। किसी बॉडी में किसी के कान की सिस्ट है, यीशु के नाम से वो जलकर भस्म हो जाए। कान के पीछे सिस्ट है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो रसौली जो डेवलप हो रही है पाक रूह की आग से मेल्ट हो जाए, जल जाए। इसी वक्त वो डिमोनिक रसौली, वो डिमोनिक ट्यूमर, वो जो भी डिमोनिक सिस्ट है कान के पीछे, यीशु के नाम से इसी वक्त जलकर भस्म हो जाए। घुटनों में सिस्ट है, जहां पर भी है, जोड़ में डेवलप हो रही है, यीशु के नाम से वो जलकर भस्म हो जाए। नीज के अंदर, नीज के जॉइंट में जो सिस्ट है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो रसौली, वो डिमोनिक रसौली, वो डिमोनिक एजेंट जो उस घुटने को तकलीफ दे रहा है, यीशु के नाम से अभी जलकर भस्म हो जाए। और भी किसी किस्म की कोई सिस्ट, कोई रसौली, कोई ट्यूमर किसी की बॉडी में है, किसी भी बॉडी के हिस्से में है या किसी भी जगह पर है, ब्रेन में है, कानों में है, गले में है, गाल में है, यीशु के नाम से, टांग में है, जांघों में है, फीमेल ऑर्गन्स में है, यीशु के नाम से इसी वक्त जलकर भस्म हो जाए, वो मेल्ट हो जाए। राइट नाउ डिस्ट्रॉय, राइट नाउ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, बी कट ऑफ, बी कट ऑफ, बी कट ऑफ राइट नाउ, डिस्ट्रॉय, मेल्ट। हर किस्म का ट्यूमर, सिस्ट, रसौली मेल्ट हो जाए यीशु के नाम से, किसी की भी बॉडी के किसी भी हिस्से में, यीशु के नाम में। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. पाक रूह हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी हमद हो खुदावंद यीशु, तेरी हमद हो। इस वक्त तेरे वचन को मांगते हैं, तेरे कलाम को मांगते हैं। जब जो कुछ भी सीखें, पाक रूह हमें सिखाना कि खुदावंद तू क्या चाहता है। तू जो खुदा बाप की गहरी और खुदावंद यीशु गहराओं की बातों को जानता है और तू हर एक दिल को परखने वाला खुदावंद है। आज हम सब अपने आप को, अपने दिलों को तेरी हुजूरी में लेकर आते और तुझसे मदद मांगते हैं कि तू हमें सिखा, ताकि खुदावंद हम और तुझ में मजबूत हों और यीशु मसीह को और ज्यादा बेहतर तौर पर जान सकें, ताकि उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक, उसकी पवित्रता पाकीज़गी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। हालेलुया। Praise God, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. बहनों भाइयों, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। आज फिर हम
آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم نے اپنی تھوڑی عبادت جلدی شروع کی، آن لائن ہی ہے، اور میں کچھ لوگوں نے جو ہمارے آس پاس کے جو لوکل لوگ ہیں، خدا ان کا شکر ہو جو آپ جو آن لائن بھی ہمارے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے لوکل کلیسیا، میٹروپولیٹن نیو ریوائول چرچ کی کلیسیا، اور بہت سارے عزیز دوست، یا رینڈملی بھی کبھی کبھی لوگ جو ہمارے ساتھ فیس بک پر ہیں وہ اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان آپ کو برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سے ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی، کیونکہ ہم کافی دیر سے آن لائن اس کو کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ ضرور بدھ کے روز شامل ہوتے تھے، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ ہم آن لائن، میں فار ریئل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن جو ہے اس کو ہم صرف ریکارڈ کر لیا کریں، اور ریکارڈ کر کے ہم اس کو بعد میں ریلے کر دیا کریں گے فیس بک پہ اور یوٹیوب پر بھی، خاص کر یوٹیوب پر فیس بک دونوں پر ہم اس کو ریلے کر لیا کریں گے ریکارڈ کر کے۔ مگر ہم اپنا جو وینسڈے کو شام کا 7 بجے کا ٹائم ہے، وہ چرچ میں ہم مل کر عبادت کریں گے۔ اور کچھ لوگوں نے، کچھ بہنوں نے، کچھ بھائیوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ ضرور عبادت میں شامل ہوں گے۔ تو انیشلی جب عبادت کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ خداوند کے لوگ برکت پائیں گے۔ بدھ کی عبادت اسی لیے ہے کہ سنڈے کو ہمارا صرف چرچ جانا جو ہے وہ ایک فارمل عبادت اٹینڈ کرنا وہ کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویک ڈیز میں بھی پاک روح کے ساتھ فیلوشپ تو ڈیلی بیسس پہ، اور ایوری مومنٹ آف آور لائف، جو 24 گھنٹے اس میں پاک روح کے ساتھ فیلوشپ ہماری ہونی ضروری ہے، اور سیکھنا بھی ضروری ہے۔ مگر اچھا ہے کہ ایک کوپریٹلی ہم اکٹھے ہوں، جمع ہوں مل کر بھی، تو خداوند برکت دے گا، بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور خاص کر پرسنلی جو کہ ہم چرچ سروس میں جو لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا کر نہیں پاتے، بہت سارے لوگوں کے لیے جو آتے بھی ہیں دعا کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں ضرور، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو نہ کی ہو دعا کے لیے۔ مگر ایسا ہے کہ بدھ کے روز اسپیشلی ایک انوائنٹنگ ہوتی ہے جو ہم اسی بات کے لیے روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس میں برکت دے، اور خداوند شفا دے، چھٹکارا دے، ہیلنگ اور ڈیلیورنس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور خداوند نے ہمیں بہت سی گواہیاں ہمارے پاس ہیں، مگر میں آلویز چاہتا ہوں کہ لوگ خود گواہی دیں۔ تو آئیے خداوند کے کلام میں چلتے ہیں۔ آج ہمارا جو تھیم چل رہا ہے، ہمارا جو سبق ہے، اور جو ہماری اس دعائے عبادت کی جو ٹائٹل بھی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں دا فیلوشپ آف دا ہولی اسپرٹ، پاک روح کی جو سنگتی ہے، اس کی جو فیلوشپ، رفاقت اور شراکت جو ہے وہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے ہے، اور کیوں ہونی چاہیے، کتنا ضروری ہے وہ۔ اور ہم آلویز جو ایوری سرمن، ہر عبادت، ہر میٹنگ کے اینڈ پر بینیڈکشن ہوتا ہے، اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ خدا باپ کی محبت اور یسوع مسیح کا فضل اور پاک روح کی سنگتی، شراکت، رفاقت ہم سب کے ساتھ ہم آج سے ابد تک ہوتی رہے۔ تو وہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں ہر میٹنگ میں اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اس کو بولنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہر پاسٹر، ہر بزرگ جو پریچرز ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بینیڈکشن ضرور عبادت کے اینڈ پر ہو، وچن کے سنے جانے اور ورشپ اور آرادھنا کے بعد ضرور آخر میں یہ بینیڈکشن کے لیے یہ ورڈز بولے جائیں کہ پوتر آتما کی سنگتی، اس کی رفاقت اور شراکت، یونین، کمیونین ہم سب کے ساتھ ناؤ اینڈ فار ایور آلویز، اب سے لے کر ہمیشہ تک یا اب تک ہوتی رہے۔ ہمیں تو یہ اتنی ضروری بات ہے، اسی کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں اور پاک روح کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ آئیے رومیو کے خط میں ہم چلتے ہیں، 8ویں باب میں ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ باتیں سیکھی تھیں جو 28 آیت تک، 8 باب، رومنز چیپٹر 8 ورس 28 تک ہم نے یہ باتیں سیکھی تھیں۔ تو آج
آج ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. آج چلے ایک بک آف جان میں سے ایک دو ورسز پڑھتے ہیں, 2-3 ورسز پڑھیں گے, اور پھر ہم فرسٹ کرنتھینس 2 چیپٹر میں چلتے ہیں. آج کچھ باتیں سیکھتے ہیں. جان چیپٹر 14 اور اس کی 14 ورس سے پڑھتے ہیں. 14 ورس سے 17-18 ورس تک پڑھتے ہیں, پھر فرسٹ کرنتھینس چیپٹر 2 میں چلیں گے. یاد رہے ہم فیلوشپ ود دا ہولی اسپرٹ, پاک روح کے ساتھ رفاقت, شراکت, اس کے ساتھ سنگتی جو ہے, اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا ضروری اور کتنا امپورٹنٹ ہمارے لیے وہ سبجیکٹ ہے, اور ہماری لیے ہماری وہ پریکٹس ہونی چاہیے. تو یسوع مسیح کی باتیں ہیں, پہلے وہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور اس پر غور کرتے ہیں. پھر وہی باتوں کو پولس رسول کس طریقے سے بیان کرتا ہے اور وہ کتنی امپورٹنس اس بات کو دیتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں. تو جان چیپٹر 14 ورس 14 سے پڑھتے ہیں. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. یسوع مسیح یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے نام سے, مجھ سے, ٹھیک ہے, خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میرے نام سے, یعنی یسوع نام سے, مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. ہم اسپرچولی ٹاکنگ, جو ہم لائک ڈفرنٹ ریلیجنز بھی ہیں اس دنیا میں, جو اپنے اپنے خدا سے مانگتے ہیں اور ان خداؤں کو انہی کا واسطہ دے کر ان سے مانگتے ہیں, انہی کے نام سے نہیں, انہی کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں. پر بہت سے مسیحی لوگ بھی ایسے ہیں, کرسچن لوگ بھی ایسے ہیں, جو مردوں سے بھی مانگتے ہیں, اور پتہ نہیں کس سے کیا کیا بتوں سے بھی مانگتے ہیں, مردوں سے بھی مانگتے ہیں, اور کسی کے نام پہ بھی نہیں مانگتے. وہ ڈائریکٹلی انہی سے کہتے کہ تو ایسا کر دے, وہ ایسا کر دے, وہ ایسا کر دے, وہ ایسا کر دے. تو عزیزو, بائبل خداوند کا کلام, خداوند یسوع مسیح کا کلام, اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات. آپ اگر یہ میرے پاس اردو کی بائبل ہے, ٹرانسلیشن ہے, تو اس میں تو نہیں, مگر بہت سی انگلش ٹرانسلیشنز ہیں اور زبانوں کی ٹرانسلیشنز ہیں جس میں نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے, خاص کر گاسپلز, جو 4 گاسپلز ہیں, ان میں جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے ورڈز ہیں, وہ لال رنگ میں لکھے ہوئے ہیں, ریڈ کلر میں لکھے ہوئے ہیں. اس کو ریڈ لیٹر بائبلز بولتے ہیں, لال رنگ سے لکھے ہوئے. تو اس میں صاف پتہ لگ جاتا کہ یہ ورڈز یسوع مسیح کے ہیں, جو لال رنگ میں لکھے ہوئے ہوں گے, ریڈ لیٹرز میں لکھے ہوں گے. بہت سی بائبلز کی ٹرانسلیشنز ایسی ہیں, پرنٹنگز جو ہیں, تو پڑھنے والا صاف اس کو فوراً پتہ لگ جاتا کہ جہاں سے ریڈ کلر میں رائٹنگ شروع ہوتی ہے وہ یسوع مسیح کے اپنے ورڈز ہیں. تو میں تو صرف آپ کو بتا سکتا ہوں, صرف یہاں سے پڑھ کے, اور آپ اپنے پاس, اگر آپ کے پاس انگلش کی بائبل ہے, ریڈ لیٹر بائبل ہے, تو اس میں آپ نیو ٹیسٹمنٹ کھولیں تو گاسپلز میں, انجیل میں, 4 انجیلوں میں جو یسوع مسیح کی باتیں وہ ریڈ کلر میں لکھی ہوں گی. تو یہاں پر ایسا لکھا ہوا ہے, خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا, وہی کروں گا, جو کچھ میرے نام سے مجھ سے چاہو گے. مانگو گے بھی نہیں کہا, چاہو گے. جسٹ تھنک آف دیٹ, ان ہز نیم, ان جیسس نیم,
इन जीसस नेम। सोचोगे तो वो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए आप चाहोगे ही सिर्फ, जस्ट डिजायर, आपके अंदर एक डिजायर ही होगी तो आप, बट वो यीशु के नाम में उससे का मतलब है कि उसकी मर्जी में वो डिजायर शामिल होनी चाहिए, उसकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। और ऑलवेज अच्छी डिजायर के लिए वो कभी मना नहीं करता, और अच्छी डिजायर आपकी पूरी करने में वो कभी पीछे नहीं हटता। आमीन। वो ज़बूर में लिखा है कि वो जो नेमते हैं, बरकतें हैं, वो कभी भी उनसे वो अपने आप को बाज नहीं रखता देने से। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हारा दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। वेरी important thing to have a fellowship of the Holy Spirit, yet to receive the Holy Spirit, or to have that privilege that the Holy Spirit will be with us or in us with all throughout the days of our life। सारी जिंदगी के लिए हमारे पास हमारे लिए एक प्रिविलेज, हमारे लिए एक ऐसी बात खुदावंद यीशु मसीह ने कर दी कि पाक रूह तुम्हारे साथ अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, मगर उसकी एक शर्त जरूर है कि उससे मोहब्बत हमने रखनी है। खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत जरूरी है, और उसके हुक्मों पर अमल करना भी जरूरी है। अगर हम उससे मोहब्बत करेंगे तो उसके हुक्मों पर भी अमल करेंगे। और फिर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। ऑलवेज वो मददगार, वो खुदावंद यीशु मसीह पाक रूह की, होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं कि वो मददगार खुदा जो बाप है वो तुम्हें बख्शेगा, और वो अब तक, ऑलवेज, ऑल द टाइम वो तुम्हारे साथ रहेगा। थ्रू आउट द डेज ऑफ योर लाइफ, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। आगे उसको वो 17 वर्स में, जॉन चैप्टर 14 17 वर्स में खुदावंद यीशु मसीह उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसका मतलब बताते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि यानी सच्चाई का रूह, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया में झूठ ही झूठ है। आमीन। दुनिया में झूठ ही झूठ है, क्योंकि दुनिया का सरदार जो है उसके बारे में यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो झूठ का बाप है। यूहन्ना 8 बाप में लिखा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो। यानी जो झूठ बोलते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को नहीं मानते या उससे मोहब्बत नहीं करते, तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, कि शैतान इब्लीस तुम्हारा बाप है और तुम उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, सच्चाई पर कायम नहीं रहा। वो कभी भी सच्चाई पर कायम नहीं रहता। वो दुनिया का सरदार जरूर बना फिर रहा है, और दुनिया को वो सच्चाई पर कायम भी नहीं रहना देता, क्योंकि सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह में है और उसके कलाम में, उसके वचन में है। और वो खुदावंद यीशु मसीह खुद सच्चाई है, क्योंकि वो यूहन्ना 14 बाब में वो खुद कहते कि राह, हक और जिंदगी मैं है। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आमीन। तो जो सच है वो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है, उसके आत्मा में है, जो सच्चाई का आत्मा है, पवित्र आत्मा, और उसके वचन में है, उसके वो खुद सच्चाई है। मगर शैतान के बारे में लिखा है, इब्लीस के बारे में यूहन्ना 8 बाब में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठ है, बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तो अगर बहनों भाइयों, यूहन्ना 14 बाब में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे, और फिर मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यानी सच्चाई का रूह। सच्चाई का रूह एक पाक रूह है। 2 किस्म के
जो डीएटीज कह सकते हैं आप, क्योंकि इब्लीस जो है वो भी आप अपने आप को डिवाइन डीएटी समझता भी है और लोगों पर जाहिर करता है। और पाकरू जो है वो भी डिवाइन डीएटी है, जो कि ऑलमाइटी गॉड को रिप्रेजेंट करता है। उसी का रूह है, उसी के बेटे यीशु मसीह का रूह है, और वो खुद खुदा है, खुद क्रिएटर है, खुद ऑलमाइटी गॉड है। पाकरू की बात कर रहा हूं मैं। तो दो किस्म के रूह हैं, एक सच्चाई का रूह और एक झूठ का रूह। झूठ का रूह जिसने दुनिया को अपने मोनोपोली में वो उसको रन कर रहा है दुनिया को, और चाहता है कि दुनिया भी सच्चाई पर कायम ना रहे, जैसे यूहन्ना 8 बाब में हमने अभी पढ़ा है। तो सच्चाई का रूह और झूठ का रूह की जंग चल रही है इस दुनिया में। मगर अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो वो सच्चाई खुद है और उसकी बातें भी सच्चाई की हैं, उसके हुक्म भी सच्चे हैं। और हम अगर उस पर उससे मोहब्बत रखेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो वो पाकरू जो सच्चाई का रूह है वो भी हमारी जिंदगी के लिए है, वो भी हमारे लिए है, हमारी मदद के लिए है, हमारी हेल्प के लिए है, हमारे साथ दुआ करने के लिए है, हमें कमजोरी में हमें कुव्वत एडिफाई करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए है, अपलिफ्ट करने के लिए है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। दुनिया क्यों नहीं हासिल कर सकती? क्योंकि दुनिया इब्लीस के कब्जे में है, जो सच्चाई पर कायम नहीं रहता और ना कभी सच्चाई रहा है। वो झूठ है, झूठ का बाप है, जो वो चाहता है कि दुनिया में उसी का कब्जा हो और दुनिया उसी को फॉलो कर रही है। और वो सच्चाई के रूह को, पाक रूह को, पवित्र आत्मा को हासिल ही नहीं कर सकती, तो उसके साथ फेलोशिप कैसे रखेगी? उसके वो ले ही नहीं सकती, तो उसको क्योंकि वो जानती नहीं है। दुनिया सिर्फ उस रूह को, उस स्पिरिट को जानती है जो स्पिरिट झूठ बोलती है, जो झूठी स्पिरिट है, लूसीफर की, इब्लीस की, शैतान की स्पिरिट। दुनिया उसी के पीछे चल रही है, ना उसे जानती है, ना उसे वो हासिल कर सकती है, ना उसे वो देखती है और ना जानती है। रूल कुदस जो है, ना दुनिया उसको देखती है, ना उसको वो जानती है। और क्योंकि लोग यहां देखती का जो वर्ड है, दुनिया जो देखती है, दुनिया देखती है कि उसको खुदा तो नजर सच्चा है, जो खुदा है, जो खुदा रूह है, रूह को हम देख नहीं सकते, वो नजर नहीं आता। पर इब्लीस जो झूठा है, वो दुनिया के अंदर उसने एक कॉन्सेप्ट डाला है, एक वर्ल्ड व्यू या डेमोनिक सैटेनिक किंगडम का व्यू दुनिया के माइंड में इन्फ्यूज किया गया है, डाला गया है कि आपको आपका खुदा नजर आना चाहिए। इब्लीस ने यह काम बनी इस्राएल जब मिस्र से निकले थे और मूसा पहाड़ माउंट सिनाई पर खुदा ने उसको बुलाया, वो गया, 40 दिन तक वहां था वो 10 कमांडमेंट्स लेने के लिए। तो नीचे वो जब लोगों ने देखा कि बहुत देर हो गई, तो लोग बुड़बड़ाने लगे, लड़ने लगे और कहने लगे कि हमारा खुदा, वो ये मूसा कहाँ चला गया है? हमारा खुदा तो हम मिस्र में जिनकी पूजा करते थे और जो हमें छुड़ा के लाया, वो कहाँ है? तो हारून ने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, एक काफ बना दिया सोने का। सब ने सोना उसको दिया, उसने आग में डाला, लिखा कि बछड़ा वहां से उसमें से निकल आया। और दुनिया और वो बछड़े के आगे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जैसे अभी हम एक दो संडे पहले मैंने वो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी बताया था कि वहां पर एग्जैक्टली सेम बछड़ा वहां पर लाया गया और उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि ये किस किस्म से उस वक्त भी जो लोग करते थे। तो दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट डाला गया कि आपको आपका खुदा नजर आना चाहिए, जिसकी आप पूजा करो, जिसकी आप सेवा करो, जिसकी आप मिट्टी झाड़ो, जिसके आप अपने हाथ से उसको जैसा खूबसूरत, अगली, ब्यूटीफुल बनाना चाहो, जैसे रंग उसमें भरने चाहो आपको आपका खुदा नजर आना चाहिए, जिसकी आप पूजा प्रस्तुत करोगे। तो ये शैतान ने लोगों के अंदर डाला है और लोग
जो जिंदा खुदा है उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो तो रूह है। उसने कहा कि मैं रूह हूं। खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में थे, जो भी 33 साल उन्होंने दुनिया में रहते हुए इस जमीन पर चलते फिरते थे, उस वक्त उसके अपनों ने नहीं पहचाना, दुनिया ने नहीं पहचाना। जिन्होंने पहचाना उन्होंने पहचाना, मगर वो बहुत ही थोड़े से मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को पहचाना कि ये खुदा आसमान से ज़मीन पर आया है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन के बाद फिर आसमान पर उठाए गए और चले गए और फिर वापस आने वाले हैं। तो दुनिया खुदा को, उस रूह को देखती नहीं और ना जानती है, क्योंकि जो दुनिया है वो देखना चाहती है। अगर वो देखती नहीं, जानती नहीं, तो वो हासिल भी नहीं कर सकती। दुनिया जिस चीज को देखती है ना, वो बुतों को देखते हैं कि ये खुदा है। इसीलिए लोग छोटा बुत, बड़ा बुत, टॉल बुत, ह्यूमन साइज, मैन साइज, या उससे भी बड़े बड़े बुत, साइज के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, पत्थर का है, लकड़ी का है, बुतों की कीमत लगाई जाती है। उनके जो खुदा हैं दुनिया के, तो दुनिया उनको देखती है और देखकर उनको खरीदती है और खरीद कर घर में लाकर रखते हैं। किसी ने गाड़ी में लगाए हुए हैं, किसी ने घर में रखे हुए हैं, किसी ने अपनी इबादत गाह में लगाए हुए हैं, किसी ने घर में ही एक कोने में एक इबादत गाह बनाई हुई है, पूजा प्रस्तिश वहां पे करते हैं, वहां पर सब कुछ उनके आगे बखूर जलाया जाता है, क्योंकि वो देखना, ये शैतान का एक आइडिया है कि आपको आपका खुदा नजर आना चाहिए, जिसके आगे आप बैठकर बत्तियां जलाओ, दिए जलाओ, कैंडल जलाओ और उससे दुआ करो, उससे मांगो, तो वो तुम्हें जो कुछ मांगोगे देगा। मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे, मैं जो चाहोगे मैं वही करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, ये टॉपिक, ये समंदर की तरह बड़ा टॉपिक है। होली स्पिरिट को जानना, खुदा को जानना, उसके बेटे यीशु को जानना, उसके पाक रूह को जानना और उनके साथ फेलोशिप रखना, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। बट अच्छा है कि थोड़ी सी बातों को सीखा जाए। जब एक्सप्लेन किया जाता है तो जितना भी टाइम होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं, जितनी समझ आ जाए, मैं ऑलवेज चाहता हूँ कि जितनी समझ आए उतना ही समझाया जाना ज़रूरी है, ताकि आप उसको रिवाइंड करके फिर से उन बातों को दोहरा कर सीखें। कि ये ना कहें कि पास्टर डेरिक ने ऐसे कहा है, पास्टर डेरिक ने ऐसे कहा है, ये तो बात गलत है, ये तो कहाँ लिखा है। मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा जो बाहर, बाइबल से बाहर है। सब बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं जो मैं कर रहा हूँ आपसे। दिस इज ये कोई ये और ये कोई किसी डिनोमिनेशन की तालीम नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बाइबल की तालीम है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ना ये पेंटिकॉस्टल कोई तालीम है, ना कोई ये प्रेस्बिटेरियन, ना कोई रोमन कैथोलिक, ना कोई लूथरन, मेथोडिस्ट, किसी किस्म की कोई बैप्टिस्ट, कोई डिनोमिनेशनल ये तालीम नहीं है। ये बाइबल की सच्ची तालीम है, खुदावंद का कलाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन। तो अच्छा है कि जो कुछ मैंने सीखा है, जिस एक्सपीरियंस में से मैं गुजरा हूँ, और खुदावंद के खादम जो प्रीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, जो कुछ वो बताते हैं, आप उसको सीखें और उसको जो फैक्ट्स जो बाइबल के अंदर है, आमीन, जो बाइबल के अंदर है उसको सीखें। ओके, दुनिया उसको हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। हमने काफी टाइम इस पे मैंने इस वर्स को एक्सप्लेन करने पे लगाया, और आई बिलीव कि आपको इसमें बहुत फायदा हुआ होगा। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए आज कि दुनिया देखना चाहती है खुदा को, और जिस खुदाओं को देखती है उनको वो खरीद भी लेती है पैसे देकर और अपने घर में लाकर रख लेती है। मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, अगर हम आगे इसी 14 बाब की आगे पढ़े ना, तो लिखा है, यीशु ने जवाब में 23 वर्ष में यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, ऑब्वियसली, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे।
हालेलुया। दुनिया अपने अपने खुदाओं को जिनको वो देख सकती हैं, उनको वो पैसों से खरीद कर लेकर आती हैं, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल एंड द साइज ऑफ उनके खुदा का जो भी है। पर हमारा खुदा या आपका खुदा, अगर आप यीशु मसीह को जानते और मानते और उसको अपना सच्चा निजात देंदा बनाया है, तो वो खुदा कहता है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे कलाम पर अमल करोगे और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा जो भी मुझसे मोहब्बत रखता है और मेरे कलाम पर अमल करता है। तो वो कहते हैं कि फिर क्या होगा, उस मोहब्बत के जो एव्ज है, उसका जो रिवॉर्ड है, वो आपको क्या मिलेगा कि हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। वी विल कम एंड ड्वेल विद हिम। अगर हमारे को अपने खुदा को खरीद कर लाने की, बाजार से, दुकान से, बटानिका से या कहीं से भी, किसी शॉप, किसी रिलीजियस शॉप से, कहीं से भी हमें अपने खुदा को खरीद कर लाकर घर में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कोने में एक इबादत का बनाकर अपने बेडरूम में या किसी घर के कोने में कोई झरोका बना के या कैसे भी, हमें उस खुदा को, अपने खुदा को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम तो उससे मोहब्बत रखेंगे और उसके हुक्मों पर अगर अमल करेंगे तो वो खुद हमारे साथ, वो कहता है कि मैं और बाप आएंगे और उनके साथ सुकूनत करेंगे। सुकूनत कैसे करेंगे कि पाक रूह की हालत सूरत में हमारे साथ रहेंगे। हम उनको फिर भी देख नहीं पाएंगे, बाप और बेटे और पाक रूह को हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो रूह है, बट वो हमारे साथ होंगे। वी हैव टू ट्रस्ट एंड बिलीव दिस वर्ड इन फेथ कि हम उससे मोहब्बत रखते हैं, उसके हुक्म पर अमल करते हैं, तो यीशु मसीह हमारा बाप, बेटा, पाक रूह हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड, द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर आगे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं 18वीं आयत में, जॉन चैप्टर 14-18 वर्स, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। अभी हम गा रहे थे ना, तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, एक मददगार भेजूंगा, तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, तुम्हें मैं यतीम ना छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन्स। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। तुम्हें खरीद के लाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। हालेलुया। तुम मुझे देखते रहोगे, चूंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो इन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। हम अगर अब खुदावंद यीशु के बारे में और जानना चाहें तो ज़रूर है, सबसे पहले हम उससे मोहब्बत करें, हम उसके साथ मोहब्बत रखनी शुरू करें, तो उसके बाद ये पवित्र आत्मा का, पाक रूह का, उस सच्चाई के रूह का काम है, होली स्पिरिट का काम है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को हम पर जाहिर करे, हमें और डीप में उसके पहचान में हमें और डीप में ले जाए। फिर हम जान सकेंगे कि यीशु जो है वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है।
یہاں پر ایک جو بات لکھی ہے نا 20 آیت میں، اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح باپ میں ہے، ہم یسوع میں ہیں اور یسوع ہم میں ہے، اور وہ یہ سب کچھ روح میں ہے. ایوری تھنگ از ان دا اسپرٹ ریلم، کہ خداوند یسوع مسیح باپ میں ہے اور باپ یسوع میں ہے، ہم یسوع میں ہیں اور یسوع مسیح ہم میں ہے. It's a different topic, but everything is in the Holy Spirit. کہ روح کی صورت میں ہم یسوع میں ہیں. جب ہماری روح اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، ریکنسائل ہو جاتی، جو آدم کی وجہ سے جو ہمارا رابطہ ٹوٹا تھا اور ٹوٹا رہتا ہے جب تک ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ریپینٹ کرتے نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے، اس وقت تک ہم نئے سرے سے جب تک پیدا نہیں ہوتے، اس وقت تک ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹوٹا رہتا ہے، ڈسکنیکٹ رہتا ہے. اور جب ہم ریپینٹ کرتے اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری جو آتما ہمارے اندر جو ہے، وہ جو خدا کی آتما سے ڈسکنیکٹ ہوتی ہے، وہ ریکنسائل ہو جاتی ہے، وہ جڑ جاتی ہے واپس. تو اسی کی وجہ سے ہم پھر یسوع کے اندر ہیں، یسوع ہم میں ہے، اور یسوع باپ میں ہے اور باپ یسوع میں ہے. اور اسی طریقے سے جب یسوع مسیح زمین پر تھے تو اس وقت اسی وجہ سے کہ یسوع مسیح باپ میں ہے اور باپ یسوع میں ہے، زمین پر خدا اترا ہوا، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جو پاک روح اپنا بھیجا ہے، تو روح کی صورت میں ہم اسی طور پر ہی ہم جیسے یسوع مسیح ایٹ دا سیم ٹائم وہ زمین پر بھی تھے اور آسمان میں بھی تھے، اسی طریقے سے میں اب اس وقت یسوع مسیح آسمان پر ہے، خدا باپ کی داہنی ہاتھ بیٹھے ہیں اور ہم زمین پر ہیں. تو اگر ہم یسوع مسیح میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آسمان میں بھی ہیں، اور اگر ہم زمین پر ہیں تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح ہمارے اندر زمین پر بھی اس وقت بھی ہے، اور وہ روح کی صورت میں ہے. پاک روح جو ہے وہ یسوع کا روح، وہ یسوع خود ہمارے اندر ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے، ہم جب 17 ورس کو پھر سے پڑھیں تو لکھا ہے، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں خدا یسوع مسیح جب خود خدا یسوع مسیح زمین پر تھے، اپنی صلیبی موت سے پہلے اور اپنی جی اٹھنے سے پہلے، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے، تو یہ اس وقت ان سے وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. اس وقت کیونکہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ رہتے تھے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ وہ رہتا ہے، کیونکہ روح خود خداوند یسوع مسیح کے اندر تھا. خداوند یسوع مسیح خود خدا اس روح سے بھرے ہوئے ان کے ساتھ رہتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے اندر ہوگا. فیوچر میں پھر وہ تمہارے اندر بھی ہوگا، ابھی تمہارے ساتھ ہے اور اس کے بعد فیوچر میں وہ تمہارے اندر ہوگا. تو ایگزیکٹلی سیم تھنگ ہیپنڈ کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اس کے 40 دن کے بعد پینتیکوست کے دن خداوند کا پاک روح خداوند یسوع مسیح نے پھر وہ زمین پر وہ پھر سے روح میں اترائے، اور پھر کلیسیا کے اندر انہوں نے پرویش کیا، اس کے اندر رہنے لگے، اور ان کے ساتھ اب تک ان کے ساتھ ہے. کلیسیا میں جو بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، خداوند کا پاک روح اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اندر رہتا ہے. اور یہ ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پاک روح ساتھ ہونا اور آپ کے اندر ہونا، یہ پاک روح کا بپتسمے سے یہ ڈفرنٹ بات ہے، ڈفرنٹ بات ہے. اس لیے
इसको बाद में सीखेंगे, ये अभी इसको नहीं छेड़ेंगे इस टॉपिक को। मगर खुदावंद का जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर आता है। हम यीशु को जब इनवाइट करते हैं तो वो हमारे अंदर आता है और वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे अंदर रहता है, क्या ताकि वो नेक्स्ट लाइफ जो है उसकी हम नई ज़िंदगी में चलें, उसकी मदद से नई ज़िंदगी में चलें और उसी की मदद से दुआ करें, वो हमें हमारी दुआ करने में भी मदद करे और यीशु को जानने में हमारी मदद करे और कलाम, उसका जो वचन है, उसका जो वर्ड है, उसको जानने में हमारी मदद करे। तो अजीज़ों, आज इस टॉपिक को यहाँ पर हम बंद करते हैं। अब आज कुरिन्थस की कलीसिया के नाम खत में मैंने जैसे कहा था कि 2nd चैप्टर में चलते हैं, वहाँ नेक्स्ट टाइम चलेंगे, मगर आज इसको यहाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुआ भी करूँ आपके लिए। हम दुआ करते हैं और जो कुछ सीखा है, आप अगर इसको दोबारा से रिवाइंड करके आप इसको फिर से सीखें और अगर आपको अच्छा लगा और आप समझते हैं कि ये बड़ी फ़ायदेमंद बातें हैं पाक रूह के बारे में, उसके लिए सीखने के बारे में, तो आप ज़रूर इसको शेयर भी करें और आप लोगों को बताएं, लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप ज़ुबानी आपको याद हो जाए तो आप लोगों के साथ वैसे शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फेसबुक फ्रेंड्स के साथ इसको फॉरवर्ड करें, मैसेंजर में भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें, जैसे भी है आप ज़रूर शेयर करें इसको। खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। तो आइए दुआ करते हैं। हमारे पास बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं और आई हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। ख़ासकर इस वक्त बहुत सी खबरें आ रही हैं बहनों भाइयों, पाकिस्तान में बहुत ही सैलाब, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में ऐसे फ्लड्स आए। मैं देख रहा था पिक्चर्स कि मकान बह गए, होटल जो बने हुए थे दरियाओं के पास वो बह गए, झीलों के पास बने हुए हैं। इट्स अ बिग डिजास्टर। लैंडस्लाइड्स हो रही हैं और रास्ते बंद हो गए, ट्रेनों के रास्ते बंद हो गए, पुल टूट गए और बहुत से लोग मर गए, बच्चे मर गए और लोग बेघर हो गए, खाने को नहीं। आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। और बट पानी की डिस्ट्रक्शन नूह के ज़माने में, नूह के टाइम पे देखें तो पानी की डिस्ट्रक्शन दुनिया में गुनाह बढ़ जाने की वजह से ही आया था। आई डोंट नो, खुदावन रहम करे। हम उसको नहीं सोचते। खुदा ने कहा था कि मैं एक कवेनेंट दिया था कि मैं दोबारा सारी दुनिया को पानी से ख़त्म नहीं करूँगा। जब हम रेनबो देखते हैं तो उस कवेनेंट को याद करते हैं, मगर सारी दुनिया का तो खुदा ने कहा था कि मैं अब सारी दुनिया पानी से नहीं ख़त्म करूँगा। अब आई डोंट नो उसका जो आगे मतलब है, उसका कितना मतलब जो उसका खुदा ने किस तरीके से, जो इस वक्त दुनिया पानी से ख़त्म हो रही है उसमें सारी दुनिया तो शामिल नहीं है, मगर ज़रूर है कि जो लोग तबाह हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कहते कि वो गुनाहगार लोग हैं या अच्छे लोग हैं, मगर एक नेचुरल डिज़ास्टर है जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग मुसीबत में, परेशानी में। उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद अपना रहम करे और ये बारिशें बंद हों, पानी का बहाव, सैलाब बंद हो, क्योंकि जो पहाड़ों पे से बह रहा पानी वो अभी बह जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो मैदानों में चला जाएगा, प्लेन्स में चला जाएगा, वहाँ से समंदर में चला जाएगा, मगर रास्ते में फिर वो तबाही करता हुआ जाता है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद जो लोगों को महफूज रखे। और भी आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती हैं हमारी टीम ज़रूर उनके लिए दुआ करती है हमारे साथ। और भी इस वक्त और टीम मेंबर्स जुड़े हैं हमारे साथ। कल हमारी डैलस प्रेयर सेल के मेंबर्स से और उनके जो लीड पर्सन है फरहान एजाज, उनसे बात हो रही थी, उनकी वाइफ से। तो वो कह रहे थे कि आप हमें भी पूरे डैलस प्रेयर सेल को भी अपनी प्रेयर टीम में शामिल कर लें और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती हैं हमारे पास भी भेजा करें ताकि हम भी उन चीज़ों के लिए दुआ करेंगे। तो अजीज़ों, इट्स अ वंडरफुल थिंग कि जितने भी लोग कलीसिया लोगों के खुदावन यीशु मसीह का बदन मिलकर जमा होकर जब दुआ करता है तो खुदावन यीशु मसीह ने अभी जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना 14 बाब में खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मुझसे चाहोगे मैं वही करूँगा। तो यीशु मसीह आपको पर मैं यकीन
यकीन मानिए खुदावंद यीशु मसीह से आप जो भी चाहते हैं वो करता है, अपने कहे के मुताबिक वो सच्चा है। आमीन, प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस शाम के लिए, आज के तेरे कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए, जो कुछ हमने सीखा है। खुदावन पाक रूह तू हमारे साथ मिलकर दुआ करता है। इस वक्त तमाम तर उन सलाब ज़दगान के लिए हम दुआ करते हैं खुदा, उनके जो परेशानियों में है, दुखों में है, बेघर हुए हैं, खाने पीने की परेशानी है, खुदा यीशु रहने की परेशानी है, दुख बीमारियां हैं तरह तरह की, पानी की वजह से, सलाब की वजह से। खुदा यीशु हम तुझसे दुआ करते हैं, तू अपने लोगों पर, खासकर उस पाकिस्तान के उन एरियाज़ में जहाँ पर सलाब और पानी ने डिस्ट्रक्शन की है, लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, लोगों की खुदा यीशु तरह तरह के ज़ख्मी भी हुए हैं, खुदा लोगों के घरों के खुदा यीशु जो पानी में बह गए, गाड़ियाँ बह गई, नुकसान हुए हैं खुदा, यहाँ तक के जानों के नुकसान, मासूम बच्चों के नुकसान। खुदा यीशु हम तुझसे रहम मांगते हैं, तेरी तसल्ली और इत्मीनान मांगते हैं खुदा यीशु, ताकि दुनिया जाने कि तू खुदा है। और खुदा और कि कोई भी शख्स खुदा नेचुरल डिजास्टर्स को या कोई खुदा यीशु इस तौर पर खुदा जो आफतें आती हैं उनको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि उनका कोई किसी के पास कंट्रोल नहीं है। खुदा लोग जाने कि तू कंट्रोल करने वाला खुदा है, तू बचाने वाला और छुड़ाने वाला खुदा है। खुदा हम दुआ करते हैं उन तमाम सलाब ज़दगान के लिए कि खुदा तू मुहैया करने वाले अपने लोगों को, खुदा यीशु तू जो मुहैया करने वाला है, खुदा तू ही अपने लोगों को भेज जो खुदा उन लोगों के लिए राशन पानी लेकर जाएं, तो खुदा यीशु जो मेडिकल हेल्प लेकर जाएं और जो शेल्टर्स के लिए हेल्प कर सकें खुदा। और जो लोग कर रहे हैं ये काम, जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर रही हैं, हम उनके लिए और बरकत मांगते हैं, उनके लिए और पार्टनर्स मांगते हैं, उनके लिए और फाइनेंसेस खुदा तुझसे मांगते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंडिविजुअल लोग जो वॉलंटियर्स वहां पर ऐसे एरियाज में जाकर काम कर रहे हैं, खुदा तू उनको बरकत दे, खुदा तू उनके साथ रहना, उनकी फैमिलीज को बरकत दे, उनको खुदा तेरी प्रोटेक्शन उनके लिए मांगते हैं और तू तेरा रहम मांगते हैं खुदा, तेरा रहम मांगते हैं खुदा यीशु। तेरा शुक्र करते हैं तेरे रहम के लिए खुदा यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं। और इस वक्त तेरे नाम को सारा जलाल देते हुए, सारी इज्जत और हमद और बंदगी देते हुए खुदा यीशु, सारी हशमत और इज्जत और दौलत जो तेरी है खुदा, तेरी हमद और तमजीद करते हुए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए कि खुदा यीशु तू ही है जो शाफी खुदा है। इस वक्त जो भी कोई बीमार है खुदा यीशु, जिनके लिए ऑलरेडी हमने दुआ की है खुदा, तूने उनको शिफा दी है, तेरा शुक्र करते हैं। हर किस्म की बीमारी के जो भी किसी की ज़रूरत है इस वक्त खुदा तेरी शिफा का मसा उसके घर में भेजते हैं। इनको तेरे लोगों के खुदा यीशु ज़िंदगी में, अपनी बहन, अपने भाई, अब जो भी इस वक्त हमारे साथ इस दुआया इबादत में शामिल हैं, हमारी पूरी फेसबुक फैमिली, मेट्रोपोलिटन न्यू रिवाइवल चर्च कलीसिया के सब सारे घराने और सारे मेंबर्स, हम सारी अपनी फेसबुक फ्रेंड्स और फैमिली को भी खुदा यीशु, अगर कोई भी बीमार है जो इस इबादत में शामिल होता और देखता है, यीशु के नाम से खुदा तूने कहा है मेरे नाम से मुझसे जो चाहोगे मैं वो ही करूंगा। तो आज खुदा मैं तेरा खादम होते हुए अपने तमाम तर बहन भाइयों के साथ मिलकर इस बात को एग्री करते हुए खुदा यीशु मैं ये चाहता हूं, हम खुदा यीशु हम ये चाहते हैं खुदा तेरे यीशु नाम में कि ये सारे बीमार, चाहे इन तेरे लोगों की खुदा यीशु उन बीमारियों के कोई भी नाम है, यीशु के नाम से वो बीमारियां इसी वक्त जाती रहें, वो सारी बीमारियां जाती रहें। स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, बदरूह हैं जो बीमारी की बदरूह हैं वो भी दूर हो जाएं। हर किस्म का ट्यूमर, रसौली, सिस्ट यीशु के नाम से मेल्ट हो जाए, बर्न हो जाए यीशु के नाम से। हर किस्म की खुदा यीशु हार्ट कंडीशन यीशु के नाम से क्लियर हो जाए, आर्टरीज, वेन्स, वाल्व्स खुल जाए यीशु के नाम से। डायबिटीज की बदरू यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए। डायबिटिक कंडीशंस, चाहे वो प्री डायबिटिक है, बाद में कैसी भी है, सुयर है, यीशु के नाम से ये डायबिटीज को हम पाकरू की आग में जलाते हैं, पाकरू की आग में जलाते हैं। किडनी स्टोन्स, ब्लैडर स्टोन्स यीशु यीशु के नाम से वो मेल्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। हर किस्म का पेन यीशु के नाम से जाता रहे। हर किस्म के जॉइंट्स, आर्थराइटिस यीशु के नाम से इसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाए यीशु के नाम से। तेरे लोग खुदा पूरे तौर पर फुली फंक्शन
उनकी बॉडी, हाथ, पाँव और घुटने, सब कुछ पाँव, सब कुछ फंक्शन करने लगे यीशु के नाम से। किसी के पाँव में दर्द है, किसी के पाँव में खुदा यीशु के नाम से वो पाँव का दर्द जाता रहे, एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, पंजों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, वेन्स खुदा यीशु, टेंडन्स जो टेंडनाइटिस की कोई प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो नॉर्मल हो जाए, उनके पाँव की नसें नॉर्मल हो जाए, वेन्स नॉर्मल हो जाए, टेंडनाइटिस नॉर्मल फंक्शन करने लगे, हर किस्म का खिंचाव पिंडलियों का पंजों में यीशु के नाम से वो इसी वक्त नॉर्मल और सॉफ्ट हो जाए, यीशु के नाम से वो नॉर्मली, क्लियरली खुदा यीशु एब्सोल्युटली नॉर्मल काम करना शुरू करे। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे नाम को सारा जलाल और इज्जत और हमद मिले खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। फैमिली प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाती रहें, अल्कोहल की बदबूएं यीशु के नाम से फैमिलियों में से निकल जाएं, सिगरेट की बदबूएं यीशु के नाम से फैमिलियों में से निकल जाएं, यीशु के नाम से फैमिलियों के डिसफंक्शनल फैमिलीज, ब्रोकन फैमिलीज खुदा यीशु जो और वो बदबूएं जो फैमिलीज को ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं, वो बदबूएं जो कॉन्फ्लिक्ट डाल रही हैं हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, माँ बाप में, यीशु के नाम से वो कॉन्फ्लिक्ट की वो खुदा यीशु वो जो बदरुएं हैं, वो जो स्पिरिट्स हैं यीशु के नाम से उनको बांधते हैं, उनको डिसेबल करते हैं। इस वक्त वो फैमिलीज जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं रिलेशनशिप में, यीशु के नाम से वो स्पिरिट्स यीशु मसीह नासरी के नाम से वो इस वक्त वो स्पिरिट्स नाकारा हो जाए, उनका फंक्शन वो डिसेबल हो जाए, उनकी असाइनमेंट कैंसिल हो जाए। वो स्पिरिट्स जो खुदा यीशु फैमिलीज को, हस्बैंड वाइफ्स को खुदा उनको दूर करने की कोशिश कर रही हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट डालने की कोशिश कर रही हैं, उनमें दीवारें, कंफ्यूजन डालने की कोशिश कर रही हैं, उन बदलुओं को हम बांधते और उनको दूर करते हैं, उनको हमेशा के लिए दूर करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा जो कुछ हमने मांगा तूने दे दिया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए सब लोगों के लिए दुआ करते हैं कि रात को भी जब अपने बिस्तरों पर सोएं तो मीठी नींद, गहरी नींद, सलामती की नींद सोएं और सुबह उठें तो फ्रेश हो और तुझे सारी महिमा जलाल मिले। खुदा तेरा शुक्र करते हुए तेरे बड़े प्यारे मोहब्बत से भरे हुए खुदा यीशु, अजमत और जलाल से भरे हुए, कुदरत से, शिफा से भरे हुए यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। बहनों भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और इसी तौर पर ज़रूर याद रखिएगा संडे की इबादत फर्स्ट संडे है। हम नॉर्मली फर्स्ट संडे को, जो आने वाला संडे है 4 सितंबर, फर्स्ट संडे को होली कम्युनियन भी करते हैं, मगर इस संडे को नहीं करेंगे क्योंकि मैं, मेरी फैमिली, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे चर्च होगा, पास्टर्स यहाँ पर होंगे, इबादत होगी, सब कुछ इसी तरीके से नॉर्मल होगा। सिर्फ होली कम्युनियन हम सेकंड संडे को करेंगे। आप ज़रूर चर्च आएँ, ज़रूर आप इबादत अटेंड करें। फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव होती है इबादत, उस वक्त आप दोपहर 2:30 बजे अटेंड कर सकते हैं। और ऐसी इस इबादत में, बुध की इबादत में आपके साथ दोबारा हम नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे। जब तक देखें हम दोबारा मिलें, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको प्रोटेक्ट रखे, महफूज रखे, खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे, खुदावंद आपको अपनी सलामती में रखे। यीशु के नाम में मेरी दुआ है, आमीन।